मसीह यस्सु के बबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल टीवी का, जिनके वसीला से आज हम यहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी करने आए हैं। मेरा नाम पास्टर अफजाल है और मैं आज खुदा के कलाम में से आप तक खुदा के कलाम की गहरी बातें और सच्चाई की बातें आप तक पेश करूँगा। और थोड़ी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जिस्मानी और रूहानी लोग। तो आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि जिस्मानी लोग कौन से हैं और रूहानी लोग कौन से हैं। तो आए मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालें जो मुझको इस वक्त वॉच कर रहे हैं। सब खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से मिलकर हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें आज क्या बताता है कि जिस्मानी और रूहानी लोग कैसे होने चाहिए। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 5 आयत से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ता के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में से हमने ये पढ़ा है कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, और खुदा का बंदा पौलुस हमें ये कैसे बयान करता है कि आज अगर हम जिस्मानी हैं तो जिस्मानी जिस्म के साथ हमें नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी के साथ हमें जीना है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें आज ये भी बताता है कि जिस्मानी जो लोग हैं वो कैसे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम इंसान होते हुए बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से खुदा हमसे नाराज़ होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि जिस्मानी लोग कौन से हैं और उनके काम कौन से हैं। सबसे पहली बात, खुदा के कलाम में से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो हमें जिस्मानी जिस्म के वजह से जो काम हम करते हैं उसकी वजह से खुदा हमसे नाराज़ होता है। वो कौन से लोग हैं, आए खुदा के कलाम में से देखें। सबसे पहला हरामकार, और दूसरा बुत परस्त, तीसरा ज़नाकार, और चौथा अयाश, पांचवा चोरी करने वाला, छठा लालची, और सातवां शराबी, और आठवां गालियां बकने वाला, और जालिम और लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग ये खुदा के बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जिस्मानी लोग हैं और जिस्मानी कामों के ख्यालों में रहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जिस्मानी नहीं बनना, हमें हरामकारी नहीं करनी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जिस्मानी नहीं बनना, हमें अपने जिस्म के गुनाहगार नहीं बनना, बल्कि हम अब मसीह यस्सु में पैदा हुए हैं। मसीह यस्सु की हम आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और रूहानी बने, क्योंकि रूहानी लोग जो हैं वो खुदा को पसंद आते हैं, खुदा के रास्तबाज लोग हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनसे खुश होता है। रूहानी लोग मेरे अज़ीज़ों खुदा के उन कामों में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं जो खुदा उनके ज़िम्मे लगाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें रूहानी ज़िंदगी जीनी है, और रूहानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी वो रूहानी था। और मेरे अज़ीज़ों, देखें कि सबसे पहली बात कि रूहानी लोग जो होते हैं वो खुदा के ताबिया रहते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, बेटा जो दुनिया में इंसान बनकर आया वो खुदा के अपने बाप के ताबिया रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज क्या हम
उस बेटे के ताबिया हैं? क्या आज हम उसको अपना जिंदा नजात दहिंदा मानते हैं, जिसने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया, हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने हाथों में कील ठकवाए, हमारे गुनाहों की खातिर उसने एक कम 40 कोड़े खाए, हमारे गुनाहों की खातिर उसने इतनी अज़ीज़ें सही कि अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि हम गुनाह से बच जाएं और हम रूहानी बन जाएं और नजात दहिंदा के साथ मिलकर हम उस नजात को हासिल करें जो वो हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें उस नजात दहिंदा को पहचानना है और उस रूहानी खुदा को भी पहचानना है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ रहता है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है, पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम, उसमें लिखा हुआ है 5 बाब उसकी 17 आयत में कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें मसीह में रहना है, हम मसीह में रहकर नए मखलूक बनना है, उन पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ना है, क्योंकि पुरानी चीज़ें, पुराने गुनाह खुदा ने हमारे अपने ऊपर ले लिए। लेकिन आज भी अगर हम उस जिस्मानी कामों के ख्याल में रहेंगे, गुनाह करेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों फिर हमारी आखरत को मुखलसी नहीं होगी, क्योंकि आखरत के दिन फिर खुदावंद खुद कहेगा कि ऐ मलाउनो दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। जब तुमने मेरे हुक्मों को नहीं माना तो फिर आप मेरे प्यास क्या लेने आए हो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात पर गौर करना है कि जिस्मानी जो लोग होते हैं वो खुदा के पास जल्दी नहीं आते, लेकिन जो जल्दी आ जाते हैं खुदा उनको माफ़ कर देता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि जल्दी करें और खुदा के पास आ जाएं, उस जिस्मानी कामों को भूल जाएं, उस गुनाह वाले कामों को भूल जाएं और रूहानी कामों को शुरू करें, ताकि रूहानी लोग बनकर हम खुदा की खिदमत में दाखिल हो सके, खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा के कलाम में हम देखते हैं पौलुस रसूल के बारे में, तो खुदा क्या फरमाता है कि जब पौलुस रसूल जो साउल था, पहले साउल कहलाता था, तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने उसे चुना और देखा कि ये तो गुनाहगार है, ये मसीह लोगों के ख़िलाफ़ है, मसीह लोगों को मारना, कत्ल करना, उनको बंदी बनाना उसका काम था, तो मेरे अज़ीज़ों देखें खुदा का नूर फिर उस पर कैसे चमका और खुदा ने उसको जिस्मानी से रूहानी कैसे बना दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो जा रहा था दमिश्क को, तो मेरे अज़ीज़ों देखें कि खुदा का नूर उस पर चमका और उस पर उसके चौगिर्द चमका और उस पर खुदा का नूर आ गया। और जब वो उसने उस नूर को देखा तो मेरे अज़ीज़ों वो गिरकर सजदे में हो गया और ज़मीन पर लेट गया और पूछने लगा कि तू कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ और तू ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त जब खुदा का नूर उस पर चमका तो वो साउल से मेरे अज़ीज़ों पौलुस बन गया। और देखें कि खुदा के नूर ने उसको जिस्मानी से रूहानी बना दिया और फिर उसने खुदा के कलाम की बातों को शुरू किया, खुदा के कलाम को लिखना शुरू किया। तो आज देखें कि खुदा के कलाम में कितने उसके अहदनामे, नए अहदनामे में पौलुस रसूल के ख़त हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी अगर रूहानी बनना है तो अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें। तो मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा और आपकी ज़िंदगी में बहाली आ जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अगर रूहानी बनना है तो हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेना है, क्योंकि खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बार बार खुदा का बंदा पौलुस ये फरमाता है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत को जब हम कोट करते हैं तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम खुदा की तरफ से मिले हो और तुम
अपने नहीं, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने बदन से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है, अपने बदन से खुदा की उन बरकतों को आगे भेजना है, ताकि जो इन बरकतों को रिसीव करें तो मेरे अज़ीज़ों वो भी बरकत पाएँ और उनकी ज़िंदगियाँ भी तब्दील हो जाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा के कलाम में चलना है और रूहानी लोग बनना है। और आए हम ये देखें कि रूहानी लोग खुदा के कैसे होते हैं और उनके काम कैसे होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात, खुदा के जो रूहानी लोग हैं वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। सबसे पहली बात कि एक दूसरे के लिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात, नेक लोग ये खुदा के रूहानी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ नेकी करते हैं। अगर आप खाना लेकर बैठे हैं तो मेरे अज़ीज़ों, आपके पास कोई भूखा बैठा है तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप उसको भूखे को छोड़कर वो खाना खा लेते हैं तो ये आपकी नेकी नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर आप बांट कर खाएंगे तो खुदा की नज़र में ये आपकी नेकी होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि भूखों को खाना खिला और प्यासे को पानी पिला। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी नेकी है। तीसरी बात जो है, खुश रहने वाले लोग। तो मेरे अज़ीज़ों, खुश रहने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरे साथ जो जुड़े वो भी खुश रहे। और चौथी बात जो है, मोहब्बत करने वाले लोग। तो मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत करने वाले लोग आजकल दुनिया में बहुत कम हैं, क्योंकि खुदा का पहला और 11वां हुक्म भी यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जिस्मानी ज़िंदगी नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आज हमें खुदावंद के साथ जुड़ना है। अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं तो आज मेरे साथ इकरार करें और कहें कि खुदावंद, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलना चाहता हूँ और तेरे साथ नई ज़िंदगी, जो रूहानी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, उसको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता हूँ। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में से वो बुराइयाँ, वो काम जो बुरे हैं, जिस्मानी हैं, वो जाते रहें और रूहानी काम आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। और मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदा आपको रूहानी लोग बनाए, रूहानी बेटे बेटियां बनाए और जिस्मानी कामों से खुदा आपको रिजेक्ट कर दे। आए मेरे साथ दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस पाक खुदा, अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के सजादे, बैरोबर के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, कौमों तो के रब, तू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला खुदा है, तू जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए, हर घड़ी हर वक्त के लिए प्यारे खुदावन, जो तू हमारे साथ है। और प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए प्यारे खुदावन, जो तेरे बेटे बेटियों ने तेरे खादम के वसीला से सुना कि आज तेरे कलाम में से हमने ये जाना कि जिस्मानी लोग कौन से हैं और रूहानी लोग कौन से हैं। तो मेरे अजीजों, आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है प्यारे खुदावंद, एक एक जिंदगी को बरकत दे ताकि जिस्मानी कामों में के ख्याल में ना रहें बल्कि ये रूहानी कामों के ख्याल में रहें, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। और आज के कलाम के वसीला से हर तरह की बुराई, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की प्यारे खुदावंद इनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आज के कलाम के वसीला से जाती रहे और तेरे बेटे बेटियां प्यारे खुदावंद रूहानी बेटे बेटियां बन जाएं और तेरे कलाम के मुताबिक पढ़ना शुरू करें। इनका उठना बैठना चलना फिरना प्यारे खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक और तुझे पसंद आए। मांगते हैं तेरे जलाली बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।